नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब पे आधारित मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे सूत्र मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं और सभी सूत्रों को आपने बहुत सराहा, सभी उपायों को आपने बहुत सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, वीडियो को शेयर किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने जो उपाय देखे हैं, लाल किताब में जो उपाय मैंने बताए हैं लाल किताब पे आधारित, वो सभी उपाय बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही आसान उपाय हैं वो। लेकिन कई जगह पे कुछ उपाय ऐसे लाल किताब में बताए गए हैं जिसको करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और लाल किताब के जो उपाय हैं वो कई उपाय ऐसे हैं जो लंबे चलने वाले उपाय हैं, जैसे 40-43 दिन चलने वाले उपाय हैं, या एक हफ्ता चलने वाले उपाय हैं, 8 दिन चलने वाले उपाय हैं। तो कुछ उपाय लंबे उपाय भी इसमें चलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या आपको घेर ले जिसका आपको तुरंत निदान चाहिए हो, कोई शारीरिक कष्ट बहुत भयंकर आ गया है, या चलते चलते काम में कोई बाधा पड़ गई है, काम बंद हो गया है, ठप हो गया है, या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, या सूर्य ग्रहण है आपकी कुंडली में, या पितृ दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, तो उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं वो थोड़े जटिल उपाय हैं। वैदिक ज्योतिष में तो बहुत ही जटिल उपाय बताए गए हैं। यानी अगर आप कालसर्प दोष की पूजा करवाते हैं तो वो एक लंबा खर्चा बनता है, 30 से 40-45 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है कालसर्प दोष की शांति कराने के लिए। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण की अगर शांति की जाए तो उसमें भी मोटा खर्चा आता है अगर वैदिक तरीके से की जाए। और अगर लाल किताब का उपाय भी सूर्य ग्रहण का किया जाए तो आसान तो है, आसान मतलब सस्ता तो है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल भी उनके लिए है जो लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको सूर्य ग्रहण का उपाय करने में तकलीफ़ हो सकती है। यानी सूर्य ग्रहण का जो मैंने उपाय बताया था अपनी वीडियो में, जो लाल किताब में बताया गया है कि 12 घंटे के लिए किसी तांबे के पैसे को तपाया जाए, यानी शाम 4 बजे, शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर एतवार की सुबह 4 बजे तक एक तांबे के पैसे को तपाया जाए और उसको सुबह 4 बजे किसी नदी नहर में ऐसे ही उसको उठा के लेके जाना है जिस बर्तन में कोयले जलाए हुए हैं, यानी गरम गरम उसको उठा के लेके जाना है और बिल्कुल लाल तपता हुआ ही सिक्का जल में प्रवाह करना है। और इस उपाय को करते हुए कोई भी ब्लड रिलेशन का साथ में न हो, कोई खून का रिश्तेदार साथ में ना हो, या उपाय को करते हुए सामने न आए। साथ ही साथ इस उपाय को करते हुए पूरी रात जागना होता है, बिना कुछ खाए पिए ये उपाय करना होता है। यानी शाम के 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ना तो आपने सोना है ना कुछ खाना है। और उपाय को करते वक्त कहीं से आपको कोई टोक ना लगे, पीछे से कोई आवाज़ ना मारे। जल प्रवाह करते हुए भी ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और रात के समय ही आपको सुबह 4 बजे के समय जल प्रवाह करने के बाद जहाँ से जल आ रहा है उसी तरफ पीछे की तरफ जाके लगभग 100 कदम दूरी पे जाके स्नान करके अपने सारे कपड़े वहीं पर उतारने होते हैं। जितने भी कपड़े आपने उस उपाय को करते हुए पहने हुए थे, सारे उतार के नए कपड़े आपने धारण करने होते हैं। यह था सूर्य ग्रहण का उपाय। परंतु यह उपाय हर इंसान नहीं कर सकता है। यानी लड़कियों को दिक्कत आ सकती है, छोटे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बुजुर्गों को दिक्कत आ सकती है। और कई बार अकेला कोई भी इसको जब करता है तो उसको डर भी महसूस होता है। ऐसी प्रॉब्लम में कुछ उपाय लाल किताब के ऐसे हैं जो कॉस्टली तो हैं लेकिन बहुत आसान हैं और बहुत ही सरल तरीके से आप उनको कर सकते हैं। कालसर्प दोष की अगर शांति कराई जाए तो मैंने बताया वैदिक शांति में 40 से 45 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन यही कालसर्प दोष का उपाय मात्र आप 4 गुना कम पैसे में यही उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट किए बगैर।
और मात्र कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए आप कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं, सूर्य ग्रहण से आप मुक्ति पा सकते हैं। और अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आप पर आ गया है या आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर आ गया है, तब भी जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय अत्यंत कारगर है, पूरी सफलता दिलाता है। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, या नौकरी कोई करना चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, उसमें रुकावट आ रही है, या पुत्र संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत है, प्रेम संबंधों में कोई अड़चन आ रही है, कोई झगड़ा कलेश हो रहा है, घर में ग्रह कलेश हो रहा है, धन की हानि हो रही है, या काम आपका बांध दिया गया है, यह इतना ज़बरदस्त उपाय है कि आप एक बार करते हैं, घर तक पहुंचते हैं, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं खुद इस उपाय को करता हूं, साल में एक बार मैं यह उपाय करता हूं। मेरी वाइफ भी यह उपाय करती है। जब कभी कोई शारीरिक कष्ट नज़र आता है तो अपने आप इस उपाय को हम कर लेते हैं। और इस उपाय की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इसमें ग्रह विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्रह कुंडली में कैसे भी हो, कहीं भी पड़े हों, आप समस्या होने पर यह उपाय कर सकते हैं। फिर वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको अपनी जन्म तारीख का नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, समय नहीं पता है, या उनको डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम का नहीं पता है, महीने में कोई दिक्कत परेशानी है कि उनको पता नहीं है कि कौन सा महीना था, कौन सा दिन था, समय क्या था, यानी जिनको संशय है अपनी जन्म तिथि पर, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं किसी परेशानी होने पर। दोस्तों, वैसे तो मैं यह उपाय बताना नहीं चाहता था मैं यह उपाय, लेकिन आपको हर उपाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लाल किताब में किस तरह के उपाय बताए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। लाल किताब के मोस्टली उपाय जो बताए गए हैं वो 40-43 दिन के चलने वाले हैं, या हफ्ता चलने वाले उपाय होते हैं। कष्ट के समय जो भी उपाय ग्रह आपका खराब चल रहा होता है कुंडली में, उसके उपाय आपको करने होते हैं। कई उपाय एक बार के करने के हैं, तो कई 8 दिन या 6 दिन या 43 दिन करने वाले उपाय बताए गए हैं। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतने लंबे उपाय कर सकें, या आप समर्थ नहीं हैं लंबे उपाय करने के, हो सकता है आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो कि आप जल प्रवाह ना कर सकें, कोई सामान या मंदिर में जाके ना रख सकते हो, या कहीं दबाना हो तो ना दबा सकते हो, तब आपका कोई भी खून का रिश्तेदार जो मैं उपाय अभी आपको बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक यंत्र, 9 ग्रह यंत्र पैकेट होता है, 9 ग्रह यंत्र पैकेट हम देते हैं। इस 9 ग्रह यंत्र पैकेट को आपने सिर्फ पैकेट को खोल के उसकी सारी सामग्री को हाथ लगाना है, और जो आपकी दिली इच्छा है उस इच्छा को आपने बोलना है, और बोल के आपने इस यंत्र को वापस पैकेट को बंद कर देना। जैसे था ये वैसे ही बंद कर देना है। सर से इसको उल्टा वारना है, याद रहे, सीधा नहीं वारना है, उल्टा वारना है, घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ इसको सर से वारना है, और वारने के बाद इसको जल प्रवाह कर देना है। यह जो मैं यंत्र पैकेट की बात कर रहा हूँ बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, और लाल किताब के जो पुराने ज्योतिषी थे जिनका संबंध पंडित रूपचंद जोशी जी से था, या जो पुराने काफ़ी पुराने टाइम से जो लाल किताब ज्योतिष कर रहे थे, जो पंडित जी से सीखे हुए थे, वो इस उपाय को कराते थे और आज भी कराते हैं। और बहुत कम लोगों को पता है इस उपाय के बारे में, यानी जो नए लड़के या नए ज्योतिषी जो लाल किताब ज्योतिष को सीख रहे हैं, उनको इस उपाय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और यह उपाय लाल किताब में भी नहीं दिया गया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह उपाय लाल किताब में भी नहीं लिखा गया है। इसको ना लिखने के कुछ कारण थे। उसके कारण यह था कि इसमें जो यंत्र बनाया गया था वो उर्दू में बनाया गया था, यानी पेपर पे जो यंत्र बनता था वो उर्दू में बनता था, और उस यंत्र को हर कोई नहीं बना सकता था। दूसरी बात, इसमें 15 यंत्रों का प्रयोग किया गया है। 15 यंत्र अपने आप में एक संपूर्ण यंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है यह। 15 यंत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ से भी, जिस तरफ से भी इसकी कैलकुलेशन की जाए, 9 खानों में जो अक्षर डाले गए, जो अंक डाले गए हैं, उनको कहीं से भी कैलकुलेट किया जाए तो 15 का जोड़ आता है, यानी 15 जोड़ आता है उसका।
इसलिए इसको पंद्रिया यंत्र बोलते हैं। और इस पंद्रिया यंत्र को हर कोई नहीं बना सकता है। यदि आपने पंद्रिया यंत्र सिद्ध किया हुआ है, आपने पंद्रिया यंत्र की साधना की हुई है, सिद्ध किया हुआ है, तभी आप इस पंद्रिया यंत्र को बना सकते हैं। और पंद्रिया यंत्र हर कोई बना नहीं सकता था, हर कोई इसकी साधना सिद्धि नहीं कर सकता था, या हर इंसान की ये सिद्धि नहीं थी। इसलिए इसको किताब में बताने का कारण नहीं बनता था, क्योंकि यह किताब आम लोगों के लिए थी। इसमें जो उपाय बताए गए थे वह आम पब्लिक के लिए था, कोई भी उन उपायों को आसानी से कर सके। लेकिन इसमें जो नवग्रह पैकेट का उपाय है यह जटिल उपाय था, थोड़ा सा बनाने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पंद्रिया यंत्र इसमें सिद्ध करके डालने जरूरी थे, और एक एक यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करनी और यंत्र को जागृत करके सिद्ध करके देना जरूरी होता है इसमें। तो पंद्रिया यंत्र में जो यंत्र डाले जाते हैं वो 43 यंत्र होते हैं, सभी को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। और इसमें बाकी ग्रहों के यंत्र होते हैं, राहु केतु के यंत्र होते हैं। मैं वो सभी सामान आपको आज दिखाऊंगा जो नवग्रह यंत्र पैकेट में डाला जाता है, और अत्यंत चमत्कारी है। एक बार करने से ही अपना फल देने में यह सक्षम है। आप इस यंत्र पैकेट को हमारे पास से मंगवा सकते हैं, और इस उपाय को आप साधारण ढंग से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए अत्यंत कारगर है जो लोग लंबे उपाय नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, सेहत को लेके कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनके लिए रामबाण उपाय है। कोई लंबी बीमारी उनको परेशान कर रही है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, चलता हुआ काम आपका बंद हो गया है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अड़चन आ रही है, आप किसी तरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हो सकता हूं, तब यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह उपाय करने के बाद ये ना सोचें कि आप बगैर पढ़े ही आप पास हो जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपके ग्रह उसमें सहायता करेंगे। आपको जो मुश्किल परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप आइलेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। और अगर शादी रुकी हुई है, काफ़ी टाइम से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही, उसमें भी यह उपाय किया जा सकता है। यानी यह उपाय मल्टीपर्पज़ है। संतान नहीं हो रही है, संतान को कष्ट है, या सेहत का कोई कष्ट है, मतलब हर कार्य के लिए आप मनोकामना बताते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। खासकर इसका लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। हमारी जो रुकावटें आती हैं, खासकर जो देखा गया, रुकावटें शनि राहु की वजह से देखी गई हैं। काल सर्प दोष जो होता है वो राहु केतु की वजह से होता है। राहु केतु के कारक होते हैं नाग। राहु केतु के स्टोन होते हैं लहसुनिया और गोमेद, और सिक्का धातु जो है राहु का धातु है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण को अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण भी किससे बनता है? राहु से। तो राहु के इसमें यंत्र पड़े हुए हैं, राहु के इसमें नाग पड़े हुए हैं, राहु के इसमें हाथी पड़े हुए हैं, राहु के और भी यंत्र इसमें पड़े हुए हैं। पंद्रिया यंत्र उन सभी समस्याओं को पूर्ति करने में कारगर है। जो आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो मनोकामना आपकी है, उसको पूर्ति करने में अत्यंत कारगर है पंद्रिया यंत्र। तो आपको अगर कोई भी समस्या है, आप इस यंत्र का प्रयोग करके उस समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यंत्र को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस यंत्र को बेच के आपसे पैसे ले सकूं। सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जानें कि कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। हर इंसान लाल किताब के उपाय आसानी से नहीं कर सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपनी जन्म तारीख ही उनको पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। तो क्या वो सारी ज़िंदगी दुख झेलते रहें? क्या सारी ज़िंदगी वो नौकरी से हाथ धोकर बैठे रहे, नौकरी छोड़कर बैठे रहे? या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो विदेश यात्रा से बैठे रहे ऐसे ही? तो अगर उनका कार्य सिद्ध हो सकता है और उसमें मैं कहीं सहायक हो सकता हूँ, तो मुझे यह उपाय बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताना चाहिए ये उपाय। अब भले चाहे ये पैसे को उपाय हो, महंगा तो है, मैं कहूँगा ये महंगा है, लेकिन अगर पैसे लगाकर भी आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
ऐसा भी होता है कि आप लाखों रुपए लगाते हैं और उसके बाद भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, हमने लाखों रुपया उसके ऊपर लगाया, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई, तो पैसा तो वहाँ भी बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर आप पैसा लगाकर अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लंबी बात ना करते हुए अब आपको ले चलता हूँ इस उपाय की तरफ। उपाय क्या है और इसमें किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, कैसे ये यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार का यह दिखता है यंत्र, नवग्रह यंत्र पैकेट किस प्रकार का दिखता है, वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। और यह भी बता दूं कि बहुत कम लोगों को इस उपाय के बारे में पता है, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस उपाय को करते हैं आज भी, नहीं तो ये लुप्त ही होता जा रहा है। तो देखिए, अगर इस यंत्र को आप बना सकते हैं, आपने 15 यंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो आप उस पूरे यंत्र को बना सकते हैं। आपको जो मैं यंत्र दूंगा उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसके हूबहू वैसा ही यंत्र बनाएं पेपर पे, लेकिन शर्त यह है कि आपको खुद बनाना होगा वो यंत्र जो पेपर पे बना हुआ। 15 यंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए, बगैर 15 यंत्र के सिद्ध किए बना के डालने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये याद रखें। अगर आपका 15 यंत्र सिद्ध है तो आप उसको 15 यंत्र लिख के इसमें डाल के अपना काम सिद्ध कर सकते हैं। और जो लोग इसको बना के आगे चलाना चाहते हैं, जो लाल किताब सीख रहे हैं, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके पहले 15 यंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। बगैर 15 यंत्र सिद्ध किए आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस वीडियो में आगे, यंत्र देखते हैं कैसे बनता है और इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, देखते रहें। तो दोस्तों, 15 यंत्र में जो प्रयोग होते हैं, सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं ये शनि के पुतले, यानी शनि ग्रह के लोहे के पुतले बने हुए हैं, ये स्टील के पुतले बने हुए हैं, इन पुतलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये है शनि के पुतले जो प्राण प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद ये केतु यंत्र आप दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 11 पुतले होते हैं शनि के। कालसर्प दोष में प्रयोग किया जाता है, 11 पुतलों का प्रयोग किया जाता है और दूसरे कुंडली के आधार पे जो है इनको डाला जाता है। लेकिन अगर कालसर्प दोष के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं या सूर्य ग्रहण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तब इसी प्रकार से ये तैयार होंगे। 11 इसमें डाले जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है शनि के पुतले, शनि ग्रह के पुतले हैं और इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके बाद ये केतु यंत्र है, आप गौर से देखिए, ये केतु यंत्र है, ठीक है। और इन केतु यंत्रों को भी प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके रखा गया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं ये राहु यंत्र। ये राहु यंत्र हैं जो जिसके एक तरफ हाथी बना हुआ है और दूसरी तरफ ये यंत्र बना हुआ है। इसको भी प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके रखा गया है। उसके बाद रुद्राक्ष हैं, ये 11 रुद्राक्ष हैं और ये आप देख रहे होंगे मिट्टी की गोलियां, ये मिट्टी की गोलियां हैं और ये साधारण मिट्टी की गोलियां नहीं हैं, ये 7 जगह की अलग अलग जगह की मिट्टी की गोलियां हैं। जैसे चौराहे की मिट्टी है, इसमें विद्यालय की मिट्टी है, इसमें शमशान घाट की मिट्टी है, इसमें चिड़ियाघर की मिट्टी है, जू की, जंगल की मिट्टी है और कचहरी की मिट्टी इसमें है। यानी अलग अलग जगह की इसमें मिट्टी की गोलियां ये बनाई गई हैं। और बुद्ध की कारक हैं, ये गोल है, गोल आकार है तो बुद्ध का आकार है। ये मछलियां आप देख रहे होंगे, ये भी राहु की कारक हैं और सिक्का धातु की बनी हुई है। और राहु के कारक होते हैं नाग। आप ये देखिए, ये सिक्का धातु का बना हुआ नाग है, ये सिक्का धातु का नाग है। और इसमें लगभग आप ये देखिए कि ये 11 नाग हैं और अलग अलग मेटल के नाग हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ये लगभग 55 नाग इसमें पड़े होते हैं। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है आपकी कुंडली के आधार पे, अगर आपकी कुंडली है तो। और अगर आपकी कुंडली नहीं है तो 11 ये इसमें रखे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये नाग हैं, ये सिक्का धातु के नाग हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये तांबे के नाग हैं, ये भी 11 नाग हैं।
और ये भी 11 नाग हैं सिक्के के। उसके बाद ये पीतल के नाग आप देख रहे हैं, ये पीतल के नाग इसमें प्रयोग किए जाते हैं। पीतल के नाग के बाद आप यहाँ देखिए ये लोहे के नाग हैं, शनि राहु हो गए ये इकट्ठा, ठीक है। तो ये ये लोहे के नाग हैं। और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये चांदी के नाग हैं, शुद्ध चांदी के नाग हैं ये भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। चंद्र राहु के कारक हैं ये, चंद्र शनि भी ले सकते हैं, चंद्र राहु भी ले सकते हैं। इसके बाद ये कौड़ियाँ हैं, बुध की कौड़ियाँ, बुध ग्रह की कौड़ियाँ हैं ये। इसके बाद आप देखिए ये हाथी भी, ये 11 हाथी होते हैं और हाथी भी राहु के कारक होते हैं, तो वो भी इसमें रखे गए हैं। और उसके बाद आपको दिखाएं सबसे कीमती चीज़ जो इसमें डाली जाती है, जिसकी वजह से इसके रेट कुछ ज़्यादा हैं, जिससे ये महंगा हो जाता है, वो क्या है आप देखिए। ये रत्न है हमारा पन्ना रत्न, ठीक है, ये पन्ना रत्न है। उसके बाद आप ये देखिए ये गोमेद है, राहु का रत्न होता है गोमेद। उसके बाद आप ये देखिए ये कैट आई है, ये बिल्ली की आँख की तरह होता है, इसलिए इसको कैट आई बोलते हैं। तो ये कैट आई इसमें प्रयोग होता है, जो केतु का रत्न होता है कैट आई इसमें डाला जाता है। उसके बाद आप देखिए ये मूंगा रत्न इसमें डाला जाता है, मंगल का। फिर ये चंद्र का, और आप ये देखिए शुक्र का रत्न जरकन इसमें डाला जाता है। और शनि के लिए काला पत्थर ये डाला गया है, ठीक है। और ये बृहस्पति के लिए येलो कलर का एक पत्थर इसमें डाला गया है, जिसकी वजह से इसका रेट कुछ ज़्यादा हो जाता है। स्टोन काफ़ी महंगे होते हैं। आप गोमेद और लहसुनिया के रेट पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसमें काफ़ी महंगी चीज़ें डाली गई। और सबसे चमत्कारी जो चीज़ इसमें डाली गई है वो है ये, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये है पंद्रिया यंत्र। आप कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पे आप कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे अंक 15 आएगा। 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15। अब यहाँ से गिनती करें, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 7 5 12 और 3 15, 2 और 9 11 और 4 15। अब इसको आड़ा भी गिनती करके देखते हैं, 5 और 2 7 और 8 15। अब यहाँ से देखिए आड़ा करके, 4 और 5 9 और 6 15। तो इसको कहीं से भी कैलकुलेट कर लें आप, इसका योग 15 ही पाएंगे। इसलिए इसको पंद्रिया यंत्र कहा जाता है और बहुत चमत्कारी होता है ये पंद्रिया यंत्र। और इसको जब तक सिद्ध ना किया जाए, इसमें प्राण ना डाले जाएं, तब तक ये किसी काम का नहीं है। पंद्रिया यंत्र, इसमें जो अंक डाले होते हैं ये देवी देवताओं के अंक होते हैं और इनमें देवी देवताओं का वास किया जाता है, यानी प्राण डाले जाते हैं। प्राण डालने के बाद में यह जागृत हो जाता है और आपके कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है ये। यानी अगर इसमें देवी देवता जागृत रूप में होंगे तो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को आगे तक ले जा पाएंगे। तो ये होते हैं इसके अंदर पंद्रिया यंत्र। उसके बाद जो ये यंत्र चलता है, कैसे चलता है ये यंत्र, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ये सारे यंत्र देख लिए हैं। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास चीज़ है, जिसके बगैर ये सारे यंत्र बेकार हैं। ये देखिए, ये वो यंत्र है जो अत्यंत दुर्लभ है और बहुत प्राचीन समय से, यानी जब से लाल किताब लिखी गई है, पंडित जी इसका प्रयोग किया करते थे। और पुराने जो एस्ट्रोलॉजर रहे हैं बुज़ुर्ग, वो इसको प्रयोग करते हैं और करते रहे हैं। इस यंत्र पे उर्दू में लिखा गया है, ये यंत्र है। इस यंत्र पे इस सारी चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है, इस यंत्र के ऊपर रख के तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है आपको मैं दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे आपने सबसे पहले इसमें शनि के पुतले टिकाने हैं इसमें। और हाँ, याद रहे जब ये प्रयोग किया जाए, जो भी इसको प्रयोग करे, इसमें जो शनि के पुतले हैं इनकी आंखों में देखने की कोशिश ना करें। जहाँ पे आंखें होती हैं वहाँ पे देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि से नज़रें नहीं मिलाई जाती हैं। शनिदेव से इनकी दृष्टि जो होती है वही खतरनाक होती है। उसके बाद हमने ये केतु यंत्र रखने हैं शनि के ऊपर ही। इस सभी यंत्रों को सिद्ध किया गया है और बगैर सिद्ध किए कोई भी यंत्र कारगर नहीं है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सारा सामान बाज़ार से इकट्ठा करें और एक पेपर पे डाल के तैयार करके रख लें। कोई काम नहीं करेगा, पैसे भी ख़राब हो जाएंगे आपके, क्योंकि सामान सारा महंगा है। आप जहाँ से भी लेंगे पैसे तो लगाएंगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं। और आप लेके भी अगर उसका काम ना, फ़ायदा ना कर पाए, ये हाथी इसमें रखे जाएंगे। सभी 11 के 11 हाथी आपने इसमें टिकाने हैं। और एक चीज़ याद रहे कि इस प्रकार का हाथी आपके घर में गिर ना जाए। ऐसा ना हो कि आप इसको पैकेट को खोल के घर पे देखें और कोई हाथी अगर आपके घर में गिर गया तो तबाही मचा देगा आपके घर में। अगर राहु आपकी कुंडली में 8वें खाने में या 5वें खाने में या लगन में हुआ नीच हालत में, तो ये हाथी आपको पड़ने डाल देगा, बहुत बुरा इफेक्ट देगा। ये 12वें खाने में या 8वें खाने में हुआ तो ये राहु की मछलियाँ भी डाली जाएंगी इसी प्रकार से। अब हमने इसमें डालने हैं ये रुद्राक्ष। ग्यारह रुद्राक्ष हमने इसी प्रकार डालने हैं। ये गोलियां इसमें रख देनी हैं। अब हमने नाग, सभी राहु के कारक नाग, और ये सभी नाग अलग अलग मेटल के जो बने हुए हैं, इनका कोई मकसद है। इनको अलग अलग चीज़ का क्यों बनाया गया है वो भी मैं समझा दूं। क्योंकि कई कुंडलियों में क्या होता है कि शनि और राहु इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में शनि राहु इकट्ठा हैं तो ये लोहे के नाग उसमें काम करेंगे शनि राहु के शांति के लिए। ये सिक्का धातु के नाग हैं, ये अकेला राहु है। ये सूर्य राहु के लिए यूज होगा। ये नाग सूर्य शनि और सूर्य राहु के लिए इन नागों को प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये बृहस्पति राहु यानी गुरु चंडाल योग के लिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है तो ये नाग जो हैं गुरु चंडाल का काम करते हैं, पीतल के नाग। चांदी के नाग चंद्र ग्रहण होने पे, चंद्र राहु या चंद्र शनि के इकट्ठा होने पे ये काम आते हैं। इसके बाद ये जो कोडियाँ हैं ये बुध की कारक कोडियाँ हैं, बुध की कारक कोडियाँ। तो ये कोडियाँ भी इसमें आपने टिका देनी है। अब ये स्टोन जो हैं ये आपने इसमें डाल देने हैं। ये वाले स्टोन बहुत कॉस्टली स्टोन है, ये आप देखें ध्यान से, आपको पता चल जाएगा इसका। ये कैटाई है, इसमें डालना है आपने कैटाई। उसके बाद ये गोमेद है, देखिए राहु का रत्न होता है गोमेद, गौमूत्र की तरह नज़र आता है इसलिए गोमेद बोलते हैं इसको, इसका नाम गोमेद होता है। ये आप देखें मूंगा, इसमें डालना है हमने। ये पन्ना डाल देना है इसमें। ये आपके ब्लैक एगेट शनि के लिए, ये बृहस्पति के लिए, ये चंद्र के लिए, ये शुक्र के लिए और ये राहु के लिए। ये इस तरह से हमने सारे रत्न इसमें डाल देने हैं। अब इसमें हमने डालने हैं ये 43 यंत्र, सबके सब सिद्ध किए हुए हैं।
ये सारे के सारे यंत्र इसमें हमने डाल देने हैं इस प्रकार से। और इसको जैसा आपको तैयार करके दिया जाए, आपने इसको जब जल प्रवाह करना है वापस वैसे ही लपेट लेना है। पहले इस सारे सामान को आपने इस तरह से हाथ लगाना है, यानी जब आप ये उपाय करने जा रहे हैं, आप किसी नदी नहर के पुल पे खड़े हो, इसको पुल के सेंटर से करना है। याद रहे, इस उपाय को नीचे उतर के आपने नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे जाएं, पौड़ियों पे खड़े हो जाएं और वहाँ पे आप करने लगें, तो ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर करेंगे तो ये सारा सामान वहीं पे पड़ा रह जाएगा और कोई भी फल नहीं मिलेगा आपको। इसको बहना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए ये बहते हुए, याद रहे इसको। तो आपने इस सारे सामान को अपने सीधे हाथ से ऐसे स्पर्श करना है और आपने अपनी जो इच्छा है वो मन में 7 बार बोलनी है। इच्छा जो भी है, आप स्वस्थ होने के लिए इच्छा बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ, मैं नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ, या मैं संतान प्राप्ति करना चाहता हूँ। जो भी आपकी समस्या है, आप वो समस्या को इसमें बोलें और बोलने के बाद आपने इसको जैसा आपको मिलेगा, अगर मेरे पास से ले रहे हैं तो जैसा मिलेगा उसको वैसे ही आपने लपेट देना है, यानी इसको इस प्रकार आपने बंद कर देना है। ये आपको जब मिलता है, ये इस हालत में मिलता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये वीडियो मैं डालूं, लेकिन कई बार मन में आया कि नहीं, लोग सोचेंगे कि ये पता नहीं पैसा कमाने के लिए इसने ये वीडियो डाली है ताकि लोग इससे लें। लेकिन मेरी मजबूरी है, सारी बातें बताना भी आपको ज़रूरी है। कुछ लोग जो उपाय नहीं कर सकते हैं, इनकी कुंडलियाँ नहीं हैं, उनको भी तो उपाय करना बनता है और उनको भी तो उनकी सफलताएं चाहिए उनको अपने कार्य में। तो अगर मेरे कुछ पैसे लेने से उनका काम सिद्ध हो सकता है तो इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं शायद। आपने इसको इस तरह से मौली से लपेट लेना है, ऐसे ही जैसे आपने प्राप्त किया है। इसको इस तरह से आपने इसको लपेट लेना है, ऐसे करके। और इसको आपने करते हुए ध्यान क्या रखना है वो बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि बार बार आप मुझसे ये पूछेंगे इसको करना कैसे है। तो समझ लें, करने के लिए दिन, अगर आप इसको कालसर्प दोष के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ बुधवार या शनिवार, बुधवार या शनिवार। और अगर आप कर रहे हैं किसी कार्य सिद्धि के लिए, तब आप किसी भी कार्य के लिए किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर कालसर्प दोष शांति के लिए, सूर्य ग्रहण शांति के लिए आप बुधवार या शनिवार कर सकते हैं इसको। और अगर मजबूरी है तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शनिवार या बुधवार को इसको किया जाए। वैसे अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, कोई बीमार है घर के अंदर, बहुत बुरी हालत में है, तब आप इसको किसी भी दिन समय पड़ने पर कर सकते हैं। इसको आपने सर से उल्टा वारना होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी अगर ऐसे चलती है तो आपने इसको ऐसे चलाना है, सर से ऐसे वारना है, और वारने के बाद आपने इसको हाथ में ऐसे पकड़ना है और इसी तरह से इसको जल प्रवाह करना है। ये नहीं है कि आप इसको ऐसे फेंक के चल दें, मतलब सम्मान से इसको अर्पित करना है, जैसे हम फूल अर्पित करते हैं, इस तरह से आपने इसको अर्पित कर देना है। ये बह जाए जल में और आपने बगैर पीछे मुड़े घर की तरफ वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपने इस उपाय को करने के बाद। तो दोस्तों, उपाय बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी काम में आपको रुकावट मिल रही है, रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है आपका, विदेश यात्रा में रुकावट है, किसी बीमारी से परेशान हैं, संतान से परेशान हैं, किसी भी कार्य के लिए आप इसको कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में है, या कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है, या पितृ दोष है आपकी कुंडली में, गुरु चंडाल योग है, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आने वाली वीडियो में मैं लाल किताब के सूत्र, साथ ही साथ में व्याकरण डालने वाला हूँ, और 12 ही भावों में ग्रह क्या क्या बोलते हैं,
क्या क्या उनके उपाय हैं वो सभी वीडियो में अब डालने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप सिखाना शुरू करें लाल किताब। तो मैं क्लासेस नहीं दे सकता हूं, बहुत फ़ोन आते हैं मुझे क्लास देने के लिए, लेकिन मैं क्लास नहीं दे सकता हूं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सुबह जल्दी उठता हूं, रात तक बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूं, तो मेरे अपने भी काम होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए क्लास देना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो के ज़रिए आपको सारी लाल किताब सिखा पाऊँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करें। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं।